गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इम्पैक्ट लर्निंग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th आईसीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज पढ़नी है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या है भाई? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है? तो अगर आपने कभी बैंक में अकाउंट खुलवाया है या आपके किसी फैमिली मेंबर ने बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो आपको पता होगा अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। हमारा जो टॉपिक है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो हम बाकी की चीजें डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ स्कीम या अ टाइप ऑफ अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट अंडर विच, एक ऐसा अकाउंट जिसके अंडर एक इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब कोई पर्सन क्या करता है? डिपॉजिट करता है, जमा करता है। क्या जमा करता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम, कुछ पैसा जमा करता है, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा जमा करता है हर महीने फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, कहने का मतलब सिंपल सा है। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा अकाउंट जिसमें एक इंसान हर महीने जिसमें एक इंसान हर महीने कुछ फिक्स्ड सम जमा करे। फिक्स्ड सम का मतलब है भाई, मैंने कहा मान लो मैं बैंक गया आरडी अकाउंट खुलवाने। मैं बैंक गया आरडी अकाउंट खुलवाने। तो आरडी अकाउंट का मतलब ये होता है कि भाई आपको हर मंथ कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा और ये अमाउंट फिक्स हो जाता है शुरुआत में ही। जैसे कि मैंने अकाउंट खुलवाया, मैंने बैंक वाले से कहा कि बैंक वाले भाई साहब एक मेरा आरडी अकाउंट खोल दो। उसने पूछा कि आप कितने रुपए हर महीने जमा करेंगे? मैंने कहा ले लो भाई 400 रुपए मुझसे। कितने रुपए ले लो? 400 रुपए। तो यही मेरा क्या होता है भाई कि हर महीने बैंक में मैं कितने जमा करूंगा? 400 रुपए। हर महीने मैं बैंक में कितने रुपए जमा करूंगा? 400 रुपए। कब तक? कब तक? जब तक मेरा टेन्योर खत्म नहीं हो जाता। जब तक मेरा टेन्योर खत्म नहीं हो जाता। अब टेन्योर क्या होता है सर? टेन्योर का मतलब सिंपल सी भाषा में, आपने अकाउंट कितने दिन का खुलवाया है? 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 15 महीने का? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अकाउंट कितने महीने का खुलवाया है उसी को बोलते हैं टेन्योर। ठीक है ना? जैसे अगर मान लो मैंने 400 रुपए का अकाउंट खुलवाया, हर महीने मैं 400 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ। मान लो मैंने अकाउंट खुलवाया एन की वैल्यू 15 रख के, मतलब 15 महीने तक के लिए मैंने ये अकाउंट खुलवाया। तो यही मेरा टेन्योर हो जाएगा कि भाई 15 महीने तक हम अकाउंट खुलवा रहे हैं। मतलब 15 महीने मुझे बैंक में 400 रुपए जमा करने हैं। 15 महीने मुझे बैंक में 400 रुपए जमा करने हैं। ठीक है ना? क्यों जमा करने हैं उसका सिंपल सा रीजन है भाई, आप बैंक को पैसा देते हैं, बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। जैसे ही आपका टेन्योर खत्म होता है, जैसे ये 15 महीने खत्म होते हैं, उसके बाद बैंक आपको आपका पैसा तो देता ही देता है, वो तो देना ही देना है उसको। साथ साथ क्या देता है? कुछ इंटरेस्ट मिला के एक्स्ट्रा आपको देता है। ठीक है ना? जैसे मैं कहूं भाई मैंने 400 रुपए जमा किए 15 महीनों के लिए, 400 रुपए जमा किए 15 महीनों के लिए, टोटल डिपॉजिट मैंने कितना किया? टोटल डिपॉजिट मतलब मैंने बैंक में कितना रुपया जमा किया भाई? 400 रुपए। और 15 महीने जमा कितना किया? 6,000। तो ये जो 6,000 रुपए है ना, 15 महीने के बाद बैंक हमें 6,000 रुपए तो देगा ही देगा। ये तो गारंटीड बात है, देगा ही देगा। पर इसके अलावा वो हमें इंटरेस्ट भी देगा। क्या देगा भाई? इंटरेस्ट भी देगा। तभी तो आरडी अकाउंट खुलवा रहे हैं, वरना सेविंग अकाउंट ना खुलवा लेते। ये कहानी है पूरी कि इसके साथ साथ क्या मिलता है हमें? इसके साथ साथ हमें मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है भाई? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना? आगे चालू करते हैं। तो ये बात है, एक ऐसा अकाउंट जिसमें हर महीने आप कुछ पैसा जमा करते हैं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। वो टाइम आपके ऊपर वेरी करता है, 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने। दूसरी चीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम द पर्सन डिपॉजिट्स। प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो हर महीने आप बैंक में जमा कर रहे हैं, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। इस वाले एग्जाम्पल में ये मेरा पी है, 400 रुपए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल वाले सर मैम की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो पैसा जो हर महीने आप अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे 400 हमारा प्रिंसिपल है। अगली चीज,
एन नंबर ऑफ मंथ, कितने महीनों के लिए आपने जमा किया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बैंक आपको दे रहा है, आई इंटरेस्ट, 15 महीने के बाद, जैसे इस एग्जांपल में 15 महीने के बाद जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसको बोलते हैं हम आई। इंटरेस्ट मतलब भाई आपने पैसा जमा किया, बैंक उसके ऊपर लगाएगा इंटरेस्ट, बैंक उसके ऊपर लगाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब ये है, जैसे कि मैं समझाऊं, भाई तुमने जमा किया बैंक में, मान लो भाई 400 रुपए 15 महीने के लिए, तो तुमने बैंक को दिए 6,000 रुपए, ये तुमने दे दिए। अब जब तुम बैंक पैसा लेने वापस गए तो वो तुमको 6,000 रुपए नहीं देगा, वो 6,000 तो देगा ही देगा, 6,000 तो उसको देना ही देना है, प्लस साथ में वो देता है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कितना होता है, ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर, आपके रेट के ऊपर, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने आप पे लगाया है, 6%, 10%, 12%, सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है ना। इंटरेस्ट का मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा जो आप कमा रहे हैं इन रुपए को डिपॉजिट करके, वो एक्स्ट्रा पैसा जो आपको मिल रहा है बैंक के द्वारा, वो एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक आपको दे रहा है ऑन दिस प्रिंसिपल। ओके, ठीक है। आखिरी चीज मैच्योरिटी वैल्यू पढ़ लीजिए। अ लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ द टेन्योर, जैसे ही आपका टेन्योर खत्म होता है, मतलब आपने 15 महीने के लिए अकाउंट खुलवाया था आपने 15 महीने के लिए अकाउंट खुलवाया था, तो जैसे ही 15 महीने पूरे होते हैं जैसे ही 15 महीने पूरे होते हैं, उसके बाद आपको जो अमाउंट मिलता है, इसी को बोलते हैं एमवी। 15 महीने के बाद बैंक आपको जो टोटल पैसा देगा वही मेरा क्या होता है, मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे कि यही एग्जांपल भाई, 6,000 मैंने जमा किए, 6,000 ये प्लस साथ साथ बैंक में जो इंटरेस्ट दिया, जो मेरा डिपॉजिट था बैंक के अंदर और जो इंटरेस्ट है, दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको बोलते हैं एमवी। एमवी होता है मेरे पास टोटल डिपॉजिट, जितना मैंने बैंक में अब तक जमा किया, ठीक है ना, अब तक बैंक में आपने कितना पैसा जमा किया प्लस इंटरेस्ट, ये होता है एमवी। अगर मैं एक एग्जांपल लूं समझाने के लिए, तो भाई मान लेते हैं कि एक बंदा है, उसने अकाउंट खुलवाया 200 रुपए प्रिंसिपल पे, मतलब 200 रुपए हर महीने वो जमा कर रहा है, और उसने नंबर ऑफ मंथ खुलवाए 12 महीने, 12 महीने के लिए उसने अकाउंट खुलवाया, और इसके बदले बैंक ने उसे इंटरेस्ट दिया, मान लेते हैं 500 रुपीज। कितना इंटरेस्ट दे दिया भाई, 500 रुपीज। तो बताइए इनकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, भाई पहली बात तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, कितना आपने बैंक में जमा किया। तो एक महीने में 200 जमा कर रहे थे, 12 महीने में कितना जमा करेंगे सर, 12 इंटू 200, 2,400 रुपए। साथ में इनका जो इंटरेस्ट मिल रहा है 500, टोटल आ गया 2900। यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। उम्मीद करते हैं बात क्लियर है भाई। इट इज द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, मतलब भाई कितना आपने पैसा जमा किया अलोंग द इंटरेस्ट, आपका जमा हुआ पैसा प्लस इंटरेस्ट, इनको मिला के बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर कुछ फॉर्मुलेज है, एक बार फॉर्मुलेज देख लीजिए, बहुत ही आसान से फॉर्मुलेज हैं, कोई बहुत टफ फॉर्मुले नहीं है, दो ही तो फॉर्मुले हैं। पहला फॉर्मूला इंटरेस्ट का है, आई बराबर पी मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। पी प्रिंसिपल, एन नंबर ऑफ मंथ, आर रेट, आई के इंटरेस्ट। और दूसरा फॉर्मूला एमवी का, मैच्योरिटी वैल्यू बराबर पी मल्टीप्लाई बाई एन प्लस आई। ये दो फॉर्मुलेज हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, इनको याद कर लीजिएगा। फॉर्मुलेज ही अगर आपको नहीं याद रहेंगे तो भाई क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत दूर की बात है। तो प्लीज फॉर्मूले को सही से याद करिए, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। आते हैं इस पे, तीसरी बात, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर। अब तक इन्वेस्टर ने बैंक में कितना पैसा जमा किया है, अब तक इन्वेस्टर ने बैंक में कितना पैसा जमा किया है, तो ये तो पी इंटू एन होगा, लॉजिकल बात है भाई। प्रिंसिपल कितना हम जमा कर रहे थे, एन कितने महीनों के लिए जमा कर रहे थे। भाई अगर कोई इंसान 500 रुपए जमा करता है 10 महीनों के लिए, तो उसने कितना जमा किया होगा भाई, 500 इंटू 10, 5,000 रुपए। यही तो फॉर्मूला लिखा है, ये पी है ये एन है, एन नंबर ऑफ मंथ, पी प्रिंसिपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 5,000, ठीक है। इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं क्वालिफाइंग सम फॉर इंटरेस्ट, मतलब
मतलब वही है, जितना आप पैसा जमा कर रहे हैं उतने ही पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप 100 रुपए जमा करेंगे तो 100 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 12 रुपए जमा करेंगे तो 12 पे मिलेगा, 1000 रुपए जमा करेंगे तो 1000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितना आप मनी जमा कर रहे हैं उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर कहीं पे ये चीज दिखे, क्वालिफाइंग सम फॉर इंटरेस्ट, तो समझ लेना वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है टोटल डिपॉजिट, मतलब पी इंटू एन, मतलब पी इंटू एन। ठीक है ना। यही था हमारा थ्योरी पार्ट। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर कराएंगे बैंकिंग के, जो 2025 से लेकर के 2020 तक के हैं। उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे बोर्ड पेपर्स होंगे, सारे के सारे सैंपल पेपर्स होंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें एडेड होंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।